हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट हमारे रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया है, जो बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जोर से जोर शेयर कीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, जो कि फ्रांस का एक शहर पेरिस के अंदर है, लियोन। कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ये ठीक नहीं है, रेड ले लेता हूँ। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? महिलाओं के लिए ओलंपिक में पहला खेल गोल्फ था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? प्रथम मानव यूरी गागरिन था। ऑप्शन बी। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, जो कि सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में, यह भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल जो हरियाणा में है, यह भी सही है। यानी कि सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो यह ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना की? भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना फारसी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वर्ण ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 1999 में हुआ। ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट कीजिएगा किसका जन्म 1999 में है। हैप्पी बर्थडे 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? आइए चेक करते हैं। जापान के राष्ट्रीय पशु आइबिस सही है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पशु कीवी है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पशु कीवी। कनाडा का गंजा ईगल। यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेडब्रेस्ट। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधवा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? इस तीनों नाम में मिल्खा सिंह को तो आप जानते ही होंगे, जो कि एथलीट है। तो इस हिसाब से आप एथलीट्स ऑप्शन सी चूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी नहीं, राबड़ी देवी बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री थी, यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर। यहाँ पूछ रहा है वाइस चीफ मिनिस्टर, यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन थी? तो रेणु देवी, याद रखिएगा इसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, रेणु देवी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक मिश्र धातु है, एक समांगी मिश्रण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? ताप बढ़ने पर कौन सा बढ़ेगा? तो वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के है? समांगी प्रकृति के कौन कौन है? तो यहाँ हो गया बर्फ और वायु, यह दोनों समांगी प्रकृति के हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? LgH2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। क्या खोज किया गया? परमाणु में नाभिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इनका विस्थापन होगा 2r, ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, यह किस कारण से जकड़ा हुआ है? तो गुरुत्व बल के कारण, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है कितना डिग्री का? 180 डिग्री का होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, किसी छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? किसमें वृद्धि करनी होगी? आयाम में। आयाम को बढ़ाएंगे तो वह छिन्न ध्वनि प्रबल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू संधारित्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है? शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए लोग क्या यूज करते हैं? फ्यूज का यूज करती है। ठीक, तो इसका सही आंसर फ्यूज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन बी फ्यूज का प्रयोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, ईस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया कब? होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। और दोनों को एक कब मिला दिया गया? दोनों को एक में मिला दिया 1918 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? आइए चेक करते हैं। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और जैव मात्रा ईंधन भी प्राप्त हो। सही बात है। जब फसलों, वनस्पतियों के अवशिष्टों आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है, मतलब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। यह भी सही है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन है और यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है तथा अत्यधिक राख भी शेष बचा जाती है। गलत है, मीथेन होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। और ऑप्शन डी है, जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यह सही है। तो कौन सा कथन गलत था? ऑप्शन सी गलत है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो फर्मेंटेशन कहते हैं, ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किस समूह में है? तो फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। किसके बारे में सच नहीं है? राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। पहला ऑप्शन है, 2 उप इकाइयों का बना होता है। सही बात है। पॉलीसोम बनता है। यह भी सही है। mRNA के साथ जुड़ा होता है राइबोसोम। यह भी सही है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता है। यह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण में कैसे इसका योगदान नहीं रहेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सच नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू मक्खी को वर्गीय संवर्ग के किस गण यानी कि ऑर्डर में रखा जाता है? डिप्टेरा के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यहाँ देखिए पादप और उसके वर्ग का नाम दिया है, उसमें मिलाना है।
कौन सा पादप किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क्लेमाइडोमोनास, यह शैवाल वर्ग के अंतर्गत आता है। साइकस जिम्नोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत आता है। सिलेंजी लैलग, यह आता है टेरिडोफाइट वर्ग के अंतर्गत। और एस्फ्रैगनम, यह मॉस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1 यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहे। हमारे इस चैनल पर रोज़ एक नया सेट आपको दिया जाता है। आप लोग सेट को पूरा पूरा लगाइएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था? बाल्कन प्लान किसके दिमाग का उपज था? तो यह माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तामलुक की किस 73 वर्षीय किसान महिला ने गोली लग जाने के बाद भी राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था? मातंगनी हजारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा समाचार पत्र और उसके प्रकाशक कौन है? लीडर के प्रकाशक मदन मोहन मालवीय थे। बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट के प्रकाशक मोतीलाल नेहरू और जस्टिस के प्रकाशक टीएम नायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, यह सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, यह भी सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, यह गलत है। इसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय पर प्रतिनिधित्व का चयन नहीं किया गया था बल्कि जनसंख्या के आधार पर किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी है कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, यह सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत यह 16 अगस्त 1932 में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है? किसने कहा था? एलन बी किशन, ऑप्शन डी। एलन बी किशन ने कहा था गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ? गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ है लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ पे? फ्रांसिस्को, जो अमेरिका का एक शहर है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 1886 का अधिवेशन, यह कहाँ हुआ था? यह कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, सही है। और इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। 1894 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, याद रखिए मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था, यह भी सही है। और 1895 की अध्यक्षता पुणे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और 1897 की अध्यक्षता अमरावती में हुआ था। अमरावती जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है, इसकी अध्यक्षता एम.सी. शंकर नायर के द्वारा किया गया था। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट कीजिए कि बड़ौदा किस राज्य में है। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। इस काम का शुरुआत मतलब गोलघर का नींव वारेन हेस्टिंगस, किसके समय? वारेन हेस्टिंगस के समय रखा गया था, लेकिन यह बन के तैयार हुआ था किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। तो इसका सही आंसर मतलब गोलघर का निर्माण हो गया किसके काल में? तो कॉर्नवालिस के काल में, ऑप्शन डी।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वारेन हेस्टिंग्स मारे या कॉर्नवालिस मारे, सीधे काम शुरू किया गया था, नींव डाला था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में और बनकर तैयार हो गया था, निर्माण हो गया था कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? फिंच, ऑप्शन डी राल्फ फिंच। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है किस कारण से? गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, ऑप्शन डी गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से बिहार के उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यह NSO के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? यह शब्द 1980 में अस्तित्व में आया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? इस योजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, ऑप्शन बी। इसका काल कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1978 तक। आप लोग यह भी बताइए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? कब से कब तक? 1969 से लेकर 74 तक। और 7वीं पंचवर्षीय का कार्यकाल 1985 से 90 तक, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर प्रश्न है, किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वह कब मनाया जाता है? सबसे पहले आप यह याद रखिए कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो आप कहिएगा चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो यह इनका जन्म दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 22 जून को क्या मनाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ठोके कीजिए, हर ग्रुप में कीजिए, हर पढ़ने वाले व्यक्ति को कीजिए, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर रोज GK GS का प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन दिया जाता है वीडियो के माध्यम से।